गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से भाई जो भी प्यारा सा बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से आ रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं भाई। और एक बार फटाफट से कॉमेंट कर दो सारे के सारे बच्चे। और लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे उसके बारे में भी बता दीजिए भाई, फटाफट से कमेंट करें और मेरे को बताएं कमेंट करके कि सारी चीज़ें सर सही चल रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे भाई। एक बार जुड़ें फटाफट से सारा का सारा बच्चा, उसके बाद फिर हम आगे लेके चलते हैं चीज़ों को और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल भाई। राधे 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 जी, राधे राधे। ओके, क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। गुड आफ्टरनून। चलिए मेरा प्यारा सा बच्चा, अभी सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। ऑडियो वीडियो सब ओके है। चलिए तो अभी सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर भाई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। (1530) से 1540 ये शासक रहता है। उसके बाद 1555 से 1556 तक ये शासक रहता है। चलिए जी, तो इसकी हम बातें कर रहे थे ना, हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे। अपलोड नहीं करी जी आपने लाइव क्लास में सर, प्लीज अपलोड कर दीजिए भाई। वो क्लास नंबर 6, क्लास नंबर चेंज हो रखा है वो, बस ठीक है, क्लास नंबर चेंज हो रखा है, जो ठीक करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, अब चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई और आगे लेके चलेंगे इसके अंदर। तो आपको पता है हमने हुमायूं के बारे में कहां तक पढ़ लिया था? दीन पनाह नगर तक पढ़ लिया था भाई। 1533 का दीन पनाह नगर, 1533 का दीन पनाह नगर तक हमने पढ़ लिया था भाई। इसकी हमने बात कर ली थी, इसकी हम चर्चा कर ली थी। और यहीं पर कर्मावती क्या हो चुकी थी भाई? जोहर कर चुकी थी। ये सारी की सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब हम बात करेंगे, अब हम चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलेंगे भाई। और आगे इसके अंदर हम बात करेंगे, यहां पे जो बहादुर शाह था, गुजरात का शासक था भाई। कौन था? गुजरात का शासक, गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात का शासक कौन है भाई? बहादुर शाह है, इसकी हम बात करेंगे। इसके साथ हुमायूं संघर्ष करता है अब, ठीक है। 1535 से 1537 तक। क्लास अभी स्टार्ट हुई है भाई, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। कब से कब तक चलता है? 1535 से लेकर 1537 तक ये क्या चलता है? यहाँ पे शासन चलता है भाई। किसका? गुजरात के शासक बहादुर शाह का। इसकी बात करें हम, इसकी हम चर्चा करें भाई, इसको हम आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे लेके चले, तो इस पे काफी सारी बातें यहाँ पे बनेंगी और काफी सारी बातों की हम बात करें, चर्चा करें, क्या क्या बात यहाँ पे बन सकती है। तो इस पे अभियान चलाया, बहादुर शाह को पराजित किया। तो 1537 में बहादुर शाह की क्या हो जाती है भाई? नेचुरल डेथ हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इस समय ये माफी मांग लेता है एक बार 1535 में, लेकिन 1537 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब सुनो ध्यान से, अब नई कहानी बन गई, बहादुर शाह की हो गई मृत्यु। तो आज हुमायूं बड़ा खुश हुआ कि लो जी देखो,
मैंने तो थोड़े से समय में मेरे सारे दुश्मनों को समाप्त कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। बहुत खुश हो गया, जमा राजी हो गया। इसका बाबू की बाबर की फोटो के सामने फिर गया, बुला रहा है बापू देख तू तो मैंने उहे गालियां दिया करदा, ये फिर मैंने सारा का काम जचा दिया, बोला किसी थी कोई कौन छोड़ा, मैंने सबका बोला गेम बजा दिया, मैंने बोला फिर सबको पराजित कर दिया मैंने। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे की। फिर हुमायूं के पास इंफॉर्मेशन आई कि हुमायूं तू किस बहम में जी रहा है भाई, तू गलत जी रहा है, तू जो सोच रहा है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने किसी की गेम नहीं बजाई, वो तेरा बाप शेरशाह सूरी संधि की सारी शर्तें तोड़ चुका है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका है और बिहार में स्वतंत्र रूप से शासन चला रहा है। हुमायूं बोला अच्छा रे, इतनी खतरनाक बात कुकर होगी भाई, उसने तो सबसे पहले संविधानता स्वीकार की थी। तो अब यहां पे हुमायूं को ये लगा धोखा कि भाई बस अब तो यार गड़बड़ होगी, अब क्या करना पड़ेगा, अब तो दोबारा से फिर मेहनत करनी पड़ेगी और चलो अब की बार शेरशाह सूरी का गेम बजाते हैं। किसका गेम बजाते हैं? शेरशाह सूरी का गेम बजाते हैं जी। चलो शेरशाह सूरी का गेम कैसे बजाएंगे अब देखो ध्यान से। शेरशाह सूरी की बातें करते हैं। अब शेरशाह सूरी कहां पे बैठा हुआ है भाई? शेरशाह सूरी कहां पे बैठा हुआ है? आपको पता है शेरशाह सूरी तो जी चुनारगढ़ के किले में है। कहां पे है? शेरशाह सूरी कहां पे है भाई? यह है चुनारगढ़ के किले में। चुनारगढ़ का किला कहां पे है? चुनारगढ़ का किला है बिहार में। शेरशाह सूरी को पहले कब पराजित किया था? 1533 में जब घेरेबंदी की थी, बोला देख लेंगे सबको। तो ये सोचकर हुमायूं क्या करता है, कहां पे जाता है? ये जाता है शेरशाह सूरी के पास और जाके क्या कर देता है, घेरीबंदी कर देता है, किले बेटा तेरा ही गेम बजाना है। तो शेरशाह सूरी को पता चला भाई हुमायूं आ रहा है। तो शेरशाह सूरी क्या करता है, ये बात है कब की? ये बात है भाई 1538 की। कब की बात है मेरा प्यारा बच्चा? 1538 की बात है भाई। शेरशाह सूरी क्या करता है, यहां से भाग जाता है भाई। शेरशाह सूरी क्या करता है, यहां से भाग जाता है और भाग के कहां पे चला गया? ये चला गया बंगाल के अंदर जी। कहां पे भाग गया भाई? ये बंदा बंगाल के अंदर भाग जाता है। क्लियर? यहां से बंगाल में भाग गया। हुमायूं पीछा छोड़ने वाला नहीं था, हुमायूं इसके पीछे पीछे कहां पे? बंगाल में। जैसे ही हुमायूं बंगाल में पहुंचा, शेरशाह सूरी वहां से फिर फरार वापिस चुनारगढ़ में आके बैठ गया। हुमायूं भी मानने वाला नहीं था कि बेटा छुड्डू को नहीं, कड़ियां जालिए इतना बजा बजा के कुटूंगा। तो शेरशाह सूरी भाजन लाग रहा था, हुमायूं पकड़न लाग रहा था भाई, ठावे कौन सा है को नहीं। तो वापिस चुनारगढ़ में पहुंच गया शेरशाह सूरी और इसका पीछा करते करते कौन पहुंच गया? हुमायूं भी पहुंच गया। तो हुमायूं यहां पे पहुंचा तो शेरशाह सूरी यहां तक फिर बाज गया उल्टा बंगाल के अंदर, उल्टा बंगाल में निकल लिया। अब शेरशाह सूरी बंगाल में जाके रुक गया, हुमायूं भी पाछे पाछे हो लिया। बोला बेटा छोड़ू को नहीं, कड़ियां जालिए तो काटू। बोला आज तो समझाया था 2-4 साल पहला, लेकिन तेरे समझ को नहीं आई दिखे है, आज फिर पढ़ने पड़ेंगे तेरे, फिर मानेगा तू। तो अब शेरशाह सूरी वापिस बंगाल में पहुंच गया और जैसे ही बंगाल में ये बंदा पहुंचा तो बंगाल में जाने के बाद शेरशाह सूरी ने सोचा कि भाई नू कब तक भागते रवांगे, नू तो बात को नहीं बने, इसके तो सामने आना पड़ेगा, आमने सामने की लड़ाई तो करनी पड़ेगी। तो अब आमने सामने की लड़ाई की जाएगी कहां पे? यहीं पे बंगाल में एक जगह है और उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है गोड। कौन सी जगह है? गोड। तो गोड नामक स्थान पर, गोड नामक स्थान पर शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं भाई। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच क्या हुआ भाई? इन दोनों का हुआ युद्ध भाई। क्या हुआ? युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी उरे के हो गया, हार गया भाई। शेरशाह सूरी क्या हो जाता है? हार जाता है। 1538 के अंदर शेरशाह सूरी हार गया। हुमायूं बड़ा राजी हो गया, जड़े भी अपने नजर घुमावे ओढ़े ही के मिला, लाश से लाश दिखे। हुमायूं ने लाश ही लाश दिखे तो इस गोड का नाम भी चेंज कर दिया
और नाम चेंज करके क्या रखा गया, जनताबाद भाई। क्या रखा गया इसका नाम, इस जगह का नाम रख दिया गया जनताबाद। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, जनताबाद की स्थापना किसने की थी? तो आप कहोगे सर जनताबाद की जो स्थापना की थी वो की थी हुमायूं ने। किसने की थी भाई? हुमायूं ने की थी। क्लास कब शुरू हुई है? क्लास अभी शुरू हुई है भाई, ज्यादा देर नहीं हुई, बस ये 5-7 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो यहां पे जनताबाद इसका नाम चेंज कर देता है। अब हुमायूं को देखो क्या करेगा, बहुत होनहार बंदा है हुमायूं। हुमायूं बोला भाई देख बहुत हो गया रे, 1530 में शासक बना था मैं वो बंदा हूं जिसकी पूरा दिन नशा चाहिए, पूरा दिन शराब चाहिए, अफीम चाहिए, और बोला 1530 में शासक बना था, 1538 की बात आ गई, बोला जम्मा बात को नहीं बन रही भाई, मैंने तो बोला शांति तय कि मैं करया ही को नहीं अब तक। तो ये बात यहाँ पे कही गई किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। बेचारा जमा परेशान हो गया भाई, जमा कति दिल टूटने वाली बात सी होगी इसकी बेचारा की। बोला शांति तो मैंने आज लग शराब भी नहीं पी रखी, मैं करो रहे मेरा जुगाड़, कोई तो हिला कर दो रहे मेरा। क्लास सही चलने लग रही है भाई, आप अपना नेट चेक कर लीजिए। तो अब हुमायूं ने फैसला किया कि बस भाई ईब बहुत होया, ईब मैं शांति से बैठूंगा पूरा बंगाल में, और 5 दिन है ना जम के शराब पीऊंगा, जम के अफीम का सेवन करूंगा, और उसके बाद आप चलेंगे दिल्ली। तो हुमायूं क्या करता है, 1538 में बंगाल में रुक जाता है भाई। बंगाल में रुक गया कि 7-8 दिन, 7-8 दिन आराम से शासन करेंगे। बंगाल में रुक गया और क्या कहता है कि 7-8 दिन हम क्या करेंगे, आराम से शासन करेंगे जी। तो ये रुक गया यहां पे। अब जैसे ही यहां पे ये रुका तो उसके आगे की बातें हम बताएं थोड़ा सा। तो ये 7-8 दिन पता ही नहीं चला कि कब 7-8 महीनों में तब्दील हो गए। रुका था बंदा 7-8 दिन खातिर, बेरा गुन पटा कब 7-8 महीना में तब्दील हो गए। 7-8 महीने से हुमायूं क्या कर रहा है, जम के खावे पीवे भाई, जम के पीवेगा, जमानू तोड़ पाड़ रखा करती 7-8 महीना में। और इसी बीच शेरशाह सूरी क्या करेगा, इसी बीच शेरशाह सूरी अपनी पावर को बढ़ाएगा, और पावर बढ़ा के ये योजना बना रहा है कि बेटा हुमायूं तेरा तो रोग मैं ही काटूंगा, देख लेना तो, ठीक है। तो शेरशाह सूरी इधर अपनी पावर बढ़ा रहा है, और ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा भाई अफीम में डूबा हुआ है, अफीम का सेवन कर रहा है ये बंदा, अफीम के अंदर डूबा हुआ, बिल्कुल चकनाचूर हो रखा है। तो यहां पे ये घटनाओं को क्या मिलता है भाई, अंजाम यहां पे दिया जाता है। क्लियर होगी बातें यहां तक? क्लास रुक रही है सर, क्लास भाई 1 सेकंड का देखिए डिले, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रही है शायद। क्लास अभी स्टार्ट हुई है भाई। अब ओके है भाई, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें, यहां पे हम क्या करें भाई, यहां पे करें हम चर्चा। तो 7-8 दिन महीने रुका भाई, रुका तो सारा सत्यानाश तो हो ही लिया था सिस्टम का। जो शेरशाह सूरी था उसने मैक्सिमम जगहों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। हुमायूं बंगाल से निकलता है जनवरी 1539 में। कब निकलता है ये निकलता है यहां से जनवरी 1539 के अंदर। जनवरी 1539 में हुमायूं निकला कहां से भाई, हुमायूं निकलता है बंगाल से। किसके लिए निकला भाई, ये निकलता है दिल्ली के लिए। कहां से किसके लिए निकल पड़ा भाई, दिल्ली के लिए निकल पड़ा। और यहां पे आगे पहुंचता है ये, और आगे एक जगह है बिहार के अंदर, और बिहार में जगह कौन सी है, बिहार में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है चौसा। तो कौन सी जगह पे पहुंचा भाई, चौसा नामक स्थान पर पहुंचा।
दिल्ली के लिए निकला है बंगाल से, कहां पे पहुंच गया, चौसा नामक स्थान पर जैसे ही पहुंचा, सामने देखता है कि सामने तो कौन बैठा है, शेरशाह सूरी बैठा है। कौन बैठा है भाई सामने, सामने तो शेरशाह सूरी बैठा है, लठ लेज में तैयार बैठा है। हुमायूं देखा, रे यू बंदा कड़ता आ गया रे। तो बताया हुमायूं को कि महाराज जब तू शराब का सेवन कर रहा था ना, ये बंदा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और इसने ना बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण कर लिया। ये बोला यू आपने तोड़ेगा, बोला ध्यान रखिए। हुमायूं बोला अरे छोड़ो था मैं, इस तक कौन रहे, बोला पहला 2 बार तो इसका गेम बजा लिया, तीसरी बार फिर बजा देंगे, टेंशन ना लो। तो हुमायूं कहता है शेरशाह सूरी को कि भाई शेरशाह सूरी तू मेरे रास्ते में कैसे बैठा है, तू यहाँ से निकल, मेरे को दिल्ली जाना है यार अर्जेंटली, घने दिन हो गए गए, तो मैंने जान दे, तू बाद में निपटांगे आप जो भी आप युद्ध याद करना, झगड़ा झगड़ा करना बाद में करांगे, अब मैंने एक बार तू दिल्ली जा लेने दे। शेरशाह सूरी बोला ना हुमायूं अब टेम जा लिया, अब यार को नहीं जान देवे तने कड़िया भी उरे तोड़ेगा। बोला अच्छा तेरे में इतनी हिम्मत है। शेरशाह सूरी बोला जी अपना में जमा गच हिम्मत है, बोला जमा गच बिठाऊंगा तेरे, बोला जमा नहीं छोड़ता, बोला तन तोड़ू जमा बूंदी डाल। तो हुमायूं बोला भाई तू कुछ को नहीं करेगा, रहने दे, तू टिक जा, मैं तय ईब तांगा तोड़ दूंगा, तू मैं ठीक हूँ, हट ले, मेरा रास्ता छोड़ दे। तो शेरशाह सूरी बोला देख महाराज आप तो रास्ता में हटा को नहीं, तेरे में जो घनी हिम्मत हो रही है तो तू मैं रास्ता तो हटा दे और तू आगे चल जा। हुमायूं बोला अच्छा, बोला तू आ फिर निचाना आ मेरे दोरा आ तू, तन्ना मैं देखूं। अब निचाना उपराना वाला के सिस्टम हो गया भाई, निचाना उपराना सिस्टम नू हो गया कि जो शेरशाह सूरी है वो बैठा हुआ है नदी के बाहर। कहाँ पे बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है नदी के बाहर, और उस नदी की बात करें चर्चा करें तो वो नदी कौन सी है नू बता दो भाई। उस नदी का नाम है कर्मावासी नदी। हुमायूं कौन सी नदी में है, हुमायूं है कर्मावासी नदी में। हुमायूं कहां पे है, कर्मावासी नदी के अंदर बैठा हुआ है भाई, और नदी के किनारे कौन है, शेरशाह सूरी। और ये नदी कौन सी है, ये नदी है दक्षिण भारत से आने वाली, दक्षिण भारत से निकलने वाली नदी है, जो कि गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। अब दक्षिण भारत की नदी है तो जाहिर बात है मौसमी नदी है, तो इसमें सूखा पड़ा रहा है सारा दिन। अब सूखा पड़ रहा है जनवरी के महीने में, तो आपने बेरा बारिश बुरिश है को नहीं। तो उधर हुमायूं बोला भाई शेरशाह सूरी हिम्मत है तो तू नीचे आ जा, तने इब्बे बताऊं मैं। उधर शेरशाह सूरी बोला तेर में हिम्मत है तो तू ऊपर आ जा, बोला देख ईब तोड़ू तने, बोला। तो दोनों में चलती रही बहस, महीने हो गए 6। अब 6 महीने हो गए, हुमायूं ऊपर नहीं जा रहा है, शेरशाह सूरी नीचे नहीं आ रहा। कौन सा है ऊपर नीचे नहीं जाता, लेकिन इनका बाट देख के कौन आ गया, इनके बाट देख के आ गया मानसून भाई। कौन आ गया, मानसून आ गया जून जुलाई में। और जुकर भी मानसून आया, जो कर्मावासी नदी है इसमें क्या आ गया, पानी आ गया, इस नदी में पानी आ गया भाई। और इस नदी में हुमायूं क्या करता है, डूबता हुआ यहां से क्या निकल जाता है, आगे निकल जाता है भाई। और बिना युद्ध हुए ही चौसा के युद्ध में हुमायूं क्या हो गया, पराजित हो गया। मैं बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ कैसे हो, ठीक है। कौशल्या मेहरा बेटा एक बार आप अपना इंटरनेट देख लीजिए, अब ओके चल रही है क्लास, ठीक है। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं बिना युद्ध करे ही क्या हो जाता है, हार जाता है भाई, ठीक है। आगे क्या हो जाता है, ये हार जाता है भाई। अब ये हार गया तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है भाई, और क्वेश्चन क्या पूछेगा, चौसा का युद्ध कब हुआ। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है क्या, चौसा का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध कब हुआ, ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप कहोगे चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था भाई, 1539 में हुआ था। कौन हार गया चौसा के युद्ध में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था भाई। किस किस के बीच हुआ था, एक तरफ तो था हुमायूं भाई, और दूसरी तरफ कौन था, शेरशाह सूरी था जी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुमायूं क्या हो जाता है, हार जाता है भाई। नदी में डूबता हुआ आगे बढ़ रहा है, हुमायूं नदी में डूबता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो रास्ते में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है, निजाम सिक्का। रास्ते में क्या आया, एक निजाम सिक्का नामक व्यक्ति आया भाई। कौन आया भाई, निजाम सिक्का नाम का एक व्यक्ति आगे आता है। क्लियर होगी बातें यहां तक।
तो अब निजाम सिक्का नामक व्यक्ति क्या करता है भाई, ये आता है आगे, यूं देखा है भाई नदी में कोई डूब रहा है, मछुआरा था एक, फटाक से कूदा, हुमायूं ने बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के हुमायूं का दो जड़ दिए कि हरामखोर, तेने तैरना नहीं आवे तो नहाना के जरूरी था। हुमायूं बोला रहा मैं कड़िया नहीं नाऊ था रही, मैं तो किस्मत नहीं नहला रखा हूं, बोला मैंने तो तैरना ही को नहीं आवे। तो हुमायूं को बाहर निकाला और पूछा भाई है कौन तू दो जड़ने के बाद, तो हुमायूं बोला मैं हिंदुस्तान का बादशाह हुमायूं। अब जो ये निजाम सिक्का नामक मछुआरा था सर पकड़ के बैठ गया कि बेटा तेर तो होगी गलती। तो हुमायूं बोला रे क्या हो गया रे, बोला कुछ नहीं जी, बोला मेरे तो होगी गलती, जे मन नू बेरा हुंदा तू उस तैमूर की औलाद है, बोला मैं तने ओड़े डबो के मार दिंदा। तो हुमायूं बोला अच्छा जी गलती होगी, कोई नहीं भाई, अब कौन सा लेट होया, अब मैंने कौन सा तैरना आ गया, तू उठा के फिर फेंक दे, तू उठा के मैंने फिर फेंक दे। तो हुमायूं बोला जा अब तेरी जान बख्श दी, तू निकल ले यहां से। तो हुमायूं वहां से आ जाता और इसको आते आते वादा कर देता है कि जिस दिन मेरे अच्छे दिन आएंगे निजाम सिक्का, मैं तुझे उस दिन हिंदुस्तान का क्या बना दूंगा, बादशाह बना दूंगा। उस दिन मैं आपको हिंदुस्तान का एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। निजाम सिक्का को वादा करते हुए हुमायूं यहां से निकल पड़ता है। अब एक बच्चे का डाउट आ गया, फिर युद्ध में हार जीत कैसे हुई सर, हार जीत ऐसे हुई युद्ध हुआ ही नहीं था, हुमायूं यहां से भाग निकला, एक तरह से हुमायूं भाग निकला और भागने वाला ही क्या माना जाता है, पराजित माना जाता है। ठीक है चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हुमायूं यहां से जैसे तैसे करके जान बचा के निकल तो आया, आगे बढ़ा तो बात आ गई कब की, 1540 की भाई। जैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचा के आगे निकला तो 1540 में एक जगह है यूपी के अंदर, कनौज या बिलग्राम भाई, कौन सी जगह है, कनौज या बिलग्राम भाई। कब की बात है, 1540 की बात है भाई। 1540 कनौज या बिलग्राम नामक स्थान पर पहुंचा हुमायूं और आगे देखता है कि फिर से शेरशाह सूरी क्या है, सेना लेके बैठा है भाई। फिर से हुमायूं शेरशाह सूरी क्या अपनी सेना लिए बैठा है, वेट कर रहा है हुमायूं का आएगा, कि हुमायूं आएगा और हुमायूं के आते ही गेम बजाऊंगा, वेट कर रहा है आराम से शांति प्रिय तरीके से। तो अब यहां पे हम बात करें, यहां पे चर्चा करें तो हुमायूं ने देखा भाई गणिये सेना तू कल्ला तेरा तो गणे बूंडे मारेगा, यू गणे बूंडे मारेगा। तो हुमायूं क्या कर देता है, छोड़ के भाग जाता है भाई, यहां से 9-2-11 हो जाता है। और फिर से एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब होया, 1540 में होया था, और नू पूछ ले आ रहा कौन था भाई, आ रहा था हुमायूं। हुमायूं क्या हो गया, हार गया। और हुमायूं इतना मजबूर हो जाता है यहां पे कि हुमायूं को अब मजबूरन क्या करना पड़ता है, हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता है भाई। इतना मजबूर हो गया हुमायूं कि मजबूरन अब हुमायूं को क्या करना पड़ा, युद्ध छोड़ना पड़ा भाई। क्या करना पड़ा भाई, मजबूरन इसको युद्ध छोड़ना पड़ा था। क्लियर है बातें यहां तक, क्या करना पड़ा, मजबूरन युद्ध स्थल इसको छोड़ना पड़ा है, सॉरी युद्ध स्थल नहीं, हिंदुस्तान इसको छोड़ना पड़ा। अब हुमायूं कहां पे जाए, हुमायूं के पास तो बचा ही नहीं कोई ठिकाना। तो हुमायूं गया अपने भाइयों के पास। कौन कौन से भाई थे, पहली क्लास में पढ़ा था, कामरान था भाई, अस्करी था, हिंदाल था, सुलेमान था। कामरान के पास गया, दो रियासत थी, बोला भाई देख काबुल और कंधार दो रियासत है, दो रहे तो एक रियासत बनने दे दिया, मैं भी मेरा काम चला लूंगा। हाँ हुमायूं हार गया 1539 में भी 40 में। फिर कामरान बोला भाई लेकर देख यार, मेरे बस की बात को नहीं, तू तेरा खुद का साम्राज्य तो खुआ बैठा है, अब मेरा और छीन ले यार, तू देख तू निकल यहाँ था, मैं को नहीं, अब तेरा चक्कर में नहीं पड़ता, मैं नहीं दे सकता तेरे को साम्राज्य, वो मैं शेरशाह सूरी मेरे भी मारेगा, मैं दे दियो। तो फिर भाई ये उसके पास गया, अस्करी के पास गया, कीरा भाई तू ही देख ले यार, तू ही कर ले कुछ न कुछ। ठीक तू ही देख ले यार, तू ही जुगाड़ कर दे मेरा कि में। तो अस्करी ने धक्के मार के निकाल दिया। फिर सुलेमान तो रह गया कि यार तू दे दे मैंने यार एक थोड़ा सा रहने का ठिकाना, तो सुलेमान ने भी मना कर दिया कि बेटा निकल तू, मैं नहीं रख सकता। उसके बाद हुमायूं गया अपने सबसे छोटे भाई हिंदाल के पास।
हिंदाल के पास जाता है भाई, और हिंदाल क्या करता है, हुमायूं को शरण दे देता है। हुमायूं का सबसे छोटा भाई था हिंदाल। हिंदाल को अपने बड़े भाई पे दया आ गई कि भाई का तो उजड़ लिया, चल भाई कोई बात नहीं, मैं इसने शरण दे दूं, यू अपना लेवे भी केगा बेचारा, 2 रोटी खाओगा, पड़ा रहेगा। ठीक है, तो हिंदाल क्या करता है, इसको शरण दे देता है भाई। हिंदाल के पास अब ये रहना लग जाता है कौन, हुमायूं। बात कब की है, 1540 की है भाई। तो हिंदाल शरण दे देता है हुमायूं को। तो हिंदाल का एक गुरु हुआ करता था भाई, हिंदाल का एक गुरु हुआ करता था, नाम क्या है, मीर अली दोस्त। कौन है, मीर अली दोस्त। हिंदाल का क्या है भाई, ये गुरु है। इसकी बात करा, शरण दे दी। मीर अली दोस्त की एक पुत्री है भाई, इसकी क्या है, एक पुत्री है, नाम क्या है, नाम है हमीदा बानो बेगम। क्या नाम है मेरा प्यारा बच्चा, हमीदा बानो बेगम क्या है इसका भाई, नाम है। किसका भाई, मीर अली दोस्त की पुत्री का। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हाय रे, कितने अच्छे लगे ये कमेंट पढ़ दो, जो कति दिल खुश हो जाए जब इसे ऐसे कमेंट पढ़ू ना, वाह मजा आ जाए कति जो। ठीक है, नू बेरा बैठा है बालक कुकर चने के चाड़ पे चढ़ावे, चने के पेट पे चढ़ावे ना, वो बात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कन्नौज या बिलग्राम भाई, कन्नौज या बिलग्राम। तो यहाँ पे बात करें, इसकी एक पुत्री थी हमीदा बानो बेगम की। तो हिंदाल के पास रहने लगा। गुरुजी का आना जाना रहता दरबार में आना जाना रहता। तो हमीदा बानो बेगम भी दरबार में आ जाया करती। इस समय इसकी उम्र क्या थी, इस समय इसकी उम्र थी महज 13 वर्ष। इसकी उम्र क्या थी इस समय, महज 13 वर्ष की एक लड़की हुआ करती थी, बड़ी सुंदर सी हुआ करती थी। महल में आना जाना लगा रहता था। यहीं पर हुमायूं बैठा था, तो यहीं पर यह हुमायूं था। तो यहां पे अब हुआ क्या, अब इसकी बात करा, चर्चा करा, तो हुमायूं का दिल आ जाता है हमीदा बानो बेगम पे। ठीक है, दिल आ जाता है हमीदा बानो बेगम पे। किसका, हुमायूं का। 40 साल का, 32 साल का आदमी 13 साल की छोरी ने एक दिल दे बैठा भाई, गहन प्रेम हो गया, तकड़ा प्रेम हो गया। ठीक है, करमवीर सिंह सर आपको फौजी भाई की राम राम। राम राम जी फौजी भाई की 2 बार राम राम। तो यहां पे कहा जाता है कि हुमायूं एक तरफा मोहब्बत करना शुरू कर देता है हमीदा बानो बेगम से, और हमीदा बानो बेगम से शादी करने के लिए हुमायूं लगातार 40 दिन प्रयास करता है। लगातार 40 दिन इसके सामने जाता है, इसको प्रपोज करता है, हर रोज इससे मुलाकात करता है, हर रोज इसको टोक के आता है, हर रोज मुलाकात करता है। तो 41वें दिन जाके कहा गया कि हमीदा बानो बेगम ने कहीं हाँ की थी। और 1541 के अंदर, 1541 में हुमायूं और हमीदा बानो बेगम की शादी हो गई भाई। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम की शादी हो गई। हमीदा बानो बेगम की शादी हो गई। कब की बात है भाई, 1541 की। ठीक है, चढ़ा रहे हैं सर, असली बात यही है। ठीक है भाई, तो हमीदा बानो बेगम और हुमायूं की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है भाई। कब होती है, 1541 के अंदर इन दोनों की शादी हो गई, हमीदा बानो बेगम और हुमायूं की। ठीक है, क्लियर भाई। ठीक है, यूट्यूब चैनल खोल लो सर, चैनल की पढ़ा, पता नहीं भैया यूट्यूब चैनल खोलने वाले कमेंट चला गया, क्या कमेंट था वो। तो यहाँ पे बात करें, इनकी क्या होगी, शादी होगी भाई। इस बात का पता चल गया किसने, इस बात का पता चल गया भाई, गुरु ने, इसने मीर अली दोस्त ने पता चल गया। और इसने पता चला भाई, तो यू गया बाजा बैजा हिंदाल दो रहा, बोला देख तेरा भाई ने के कांड कर दिया रही, बोला मेरी पुत्री, बोला देख उसके बड़का मर गई थी 13 साल की, कड़े 32 साल कड़े 13 साल, और बोला उसकी इससे शादी कर ली।
बोला बता मैं क्या करूं। तो हिंदाल क्या कर देता है, हुमायूं को क्या कर देता है, घर से निकाल देता है कि भाई तू निकल भाई, मैंने माफ कर दे, तने मेरी बेइज्जती करवा दी, तने तो मेरी जो गुरुजी की पुत्री को नहीं छोड़ी यार, तू निकल ले यहाँ पे। तो हुमायूं को क्या कर देता है, ये घर से निकाल देता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, चीजों को आगे लेके चले। अब हुमायूं यहां से निकल जाता है भाई, और हुमायूं चला जाता है कहां पे, पाकिस्तान में अमरकोट के अंदर। कहां पे चला गया भाई, पाकिस्तान में अमरकोट में पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच गया भाई, पाकिस्तान में अमरकोट में पहुंच गया। कहां पे, राजा वेरीसाल के महलों में। कहां पे, राजा वेरीसाल के महलों में चला गया भाई। कहां पे पहुंच गया, राजा वेरीसाल के महल में पहुंच गया। गुड आफ्टरनून सुप्रभ क्लास, कैरियर वे के नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल भी भाई, और एप्लीकेशन भी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी और यूट्यूब भी कैरियर वे के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है भाई, राजा वेरीसाल के महलों में रहने जाता है। हुमायूं को याद आ जाती है कि यार वो मेरा बचपन का दोस्त है, चलो उसके पास चलते हैं। तो राजा वेरीसाल के पास जाके हुमायूं क्या करता है, रहने लग जाता है। और अमरकोट में ही 1542 में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम क्या रखा जाता है, जिसका नाम रखा जाता है अकबर भाई। क्या नाम रखा जाता है, अकबर नाम रखा जाता है, ठीक है। सर ये SST के लिए काफ़ी है सर, आप हिस्ट्री के बेस्ट टीचर हो और आपकी लैंग्वेज वेरी नाइस। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम चर्चा करें तो अमरकोट में राजा वेरीसाल के महलों में रहते हुए 1542 में जन्म हो जाता है किसका, अकबर के साथ। हाँ, रानी को तो साथ में लेकर जाओगे यार, तभी तो अकबर का जन्म हो गया 1542 में। बिना रानी जन्म करता होगा यार, रानी को तो साथ में लेके जाएगा, अपनी घरवाली होगी, इसकी वाइफ होगी, वाइफ को थोड़ी छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे 1542 में जैसे ही अकबर का जन्म हुआ तो ये हुमायूं बोला कि बस भाई अब बहुत होया, बोला ईब अपना साम्राज्य का कि मैंने जुगाड़ करांगे और अपना साम्राज्य क्या करेंगे, वापस हथिया लेंगे। तो इसी दौरान हुमायूं के पास फारस के शासक का इनविटेशन आता है। और फारस का शासक कौन था हुमायूं के समय, ताथम्मस था भाई। कौन था, ताथम्मस की कॉल आई किसके पास, हुमायूं के पास। और हुमायूं ने बोला कि भाई देख हुमायूं, सीधी बात यूं है कि मैं तेरे को हिंदुस्तान दिला सकता हूं अगर तू मेरे को काबुल और कंधार दे दे तो। हुमायूं बोला अच्छी पक्की बात है, बोला जमा पक्की बात है। बोला ठीक है फिर जा, आज से काबुल और कंधार तेरा। ताथम्मस को हुमायूं ने दे दिया काबुल और कंधार। उधर ताथम्मस हुमायूं को बोला कि जा आज से हिंदुस्तान तेरा। हुमायूं को आ गया गुस्सा कि यार ये क्या मजाक कर रहा है तू। तो हुमायूं ताथम्मस बोला शुरुआत भी तो तन नहीं करी थी, तुम्हें तो कहा था। बोला अच्छा मैं ही कहूं था। बोला चल ठीक है। फिर ताथम्मस बोला तू मेरे को अधिकार करके दे काबुल और कंधार पे, मैं तेरा अधिकार करवाने की जिम्मेवारी लेता हूं हिंदुस्तान पे। जिस दिन तू काबुल कंधार पे मेरा अधिकार करवा देगा, मैं तेरा अधिकार कहां पे करवा दूंगा, हिंदुस्तान पे अधिकार करवा दूंगा। दोनों के बीच हो गई डील। हुमायूं बोला ठीक है मैं तेरे को ना काबुल और कंधार दूंगा किसी भी कीमत पे। तो ये बोला ठीक है जी, आप मेरे को दे देना। अब यहां पे बात करें हम, यहां पे हम चर्चा करें तो दोनों ने वादा कर दिया। तो हुमायूं बोला ठीक है। तो हुमायूं अब जाता है कहां पे, हुमायूं गया कामरान के पास। सरनू बोला भाई साहब नुन्नू ताथम्मस नु को है ये दोनों रियासत मन्ने दे दे, बदले में हिंदुस्तान दिला दूंगा। तो तू नु करिए दोनों रियासत मन्ने दे दे और मैं जाकर ये ताथम्मस ने सौंप दूंगा और ताथम्मस अपने हिंदुस्तान दिला देगा और आप दोनों भाई मिलकर दिल्ली में राज करांगे। तो अब कामरान क्या लगता है आपको, साम्राज्य वापस देगा? कामरान काबुल और कंधार क्या लगता है आप लोगों को वापस देगा क्या? है कोई ऐसा काम हो सकता है क्या? बताओ फटाफट से, क्या ऐसा होगा? तो आप कहोगे जी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। कामरान साफ साफ क्या कर देता है, मना कर देता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए भाई, हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है सर, बट आपके समझाने का तरीका बहुत बेस्ट है सर।
चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम बात करें, चर्चा करें, यहां पे कामरान मना कर देता है, तो अब हुमायूं क्या करेगा? अब हुमायूं करेगा अटैक। किसकी सहायता से? राजा वेरी साल की सहायता से और इसके ताथम्मस की सहायता से जो हुमायूं है वो अटैक करेगा। कहां पे? कंधार पर अटैक करेगा भाई। कहां पर अटैक करेगा? कंधार पर अटैक करता है और कंधार पे कब्जा कर लेता है। कौन? हुमायूं कब्जा कर लेता है कंधार पे। अब जैसे ही कामरान को पराजित करके कंधार पे अधिकार किया तो सारे भाई बोले कि यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी रहे, इसने तो साम्राज्य खातर अपने भाइया ने मारना शुरू कर दिया, वो बहुत नकली आदमी लिख रहा है, नू या है वाह है, इसी सी बात यहाँ पे होनी स्टार्ट हुई। तो अब ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे हुई, तो क्या करते हैं, सारे के सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं। सारे के सारे भाई क्या हो जाए हैं उस समय? इकट्ठे हो जाए हैं। इकट्ठे हो गए, बोले भाई इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, कुछ न कुछ इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं और हुमायूं का एक भाई था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अस्करी। अस्करी क्या कर लेता है? 5 वर्षीय अकबर को उठा लेता है। ध्यान से क्वेश्चन सुनो, अस्करी क्या करता है? 5 वर्षीय अकबर को उठा लेता है। यानी 5 वर्ष का कब हुआ ये? 1547 में। यानी कि हुमायूं ने अभियान कब चलाया था? ये 1547 के अंदर चलाया था भाई। कब चलाया था? 1547 के अंदर ये अभियान चला दिया। क्लियर है बात यहां तक? यहां तक क्लियर है बात? तो बताओ फटाफट से। ठीक है, तो ये अस्करी करेगा क्या अकबर का? अस्करी इस अकबर को जाके सौंप देगा। किसको? कामरान को। क्योंकि अगला अधिकार कहां पे करना है? काबुल पे भी तो करना है। काबुल का राजा कौन है? कामरान। कामरान को जाके सौंप दिया अकबर कि ले भाई साहब, भविष्य में यू काम आओगा, हुमायूं का छोरा ही तेरी जान बचाओगा। बोले ठीक है भाई। तो अब हुमायूं क्या करता है? सर आप तो ऐसे समझा रहे हो जैसे तो आप साथ में ही थे। साथ में ही ला लो भाई, इतनी बार इतना डिटेल में पढ़ रखी है चीजें और इतनी बार पढ़ रखी है, बस ऐसे कई बार तो ये चीजें महसूस होने लगी यार कि वास्तव में नू भी होया करे कि मतलब ऐसे एक फिल्म सी चलने लगी आंखों के सामने कि हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो मेहनत किया करो बेटा आप लोग भी बहुत जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो काबुल और कंधार को जाके सौंप दिया, कामरान को सौंप दिया। अब अगला अटैक करेगा हुमायूं कहाँ पे? काबुल पे अटैक करेगा भाई। अगला अटैक कहाँ पे करेगा? काबुल पर अटैक करेगा भाई अब हुमायूं। और काबुल पे अटैक कर दिया, तोपें वगैरह लगा दी और युद्ध स्टार्ट हो गया। और कामरान को लगने लगा कि बेटा तू गया, आज तेरा गेम बाजेगा, तू होगा परेशान, तेरी छुट्टी होगी आज यहां से। तो कामरान अपनी जान बचाने के लिए किले की दीवार पे लटका देता है। किसको? अकबर को। उसी दीवार पे लटका देता है जिसपे क्या लग रहे थे? गोले बारूद लग रहे थे आके। तो किले की दीवार पे लटका दिया गया अकबर को भाई। अब अकबर को लटका दिया किले की दीवार पर। तो अब यहाँ पे बात करें, अकबर हुमायूं ने सोचा रहे मेरा पुत्र है यूं तो हुमायूं क्या करता है? उसी समय उस युद्ध को विराम दे देता है कि भाई एक बार रुको, मेरे को सोचने दो जरा थोड़ा सा। सर आप बहुत अच्छे टीचर हो, मीनाक्षी का कहना है। तो कहा गया कि भाई रुको जरा, थोड़े से शांति रखो, हौसला बनाओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो किले की दीवार पे लटका रखा है अकबर को। तो हुमायूं ने सोचा और विचार किया, कुछ देर सोचने के बाद बोला भाई युद्ध दोबारा स्टार्ट करो। सभी ने कहा कि महाराज आपका पुत्र दीवार पे लटका रखा है, ये मर जाएगा, कैसे शुरू करें? तो हुमायूं कहता है भाई जिंदे बसते रहे ना, अकबर तो और पैदा कर लेंगे लेकिन हिंदुस्तान और पैदा नहीं हो सकता। तो चलने दो, युद्ध को मत रोको, जीते बसते रहे तो फिर देखेंगे अकबर के बारे में, फिर सोचेंगे और पैदा कर लेंगे, बहुत है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी जिंदगी है। तो ये सोच के हुमायूं ने क्या कर दिया? दोबारा से युद्ध शुरू कर दिया भाई। अब दोबारा से युद्ध शुरू हुआ यहाँ पे, और जैसे ही युद्ध दोबारा से शुरू हुआ तो किस्मत देखो, अकबर भी बच गया और कामरान पे क्या हो गया? अधिकार भी यहाँ पे हो गया था भाई। ठीक है, और काबुल और कंधार जीत लिया। किसने? ये जीत लिया हुमायूं ने। और हुमायूं क्या करेगा? ताथम्मस को जाके सौंप देगा। अब जिसके जो भी डाउट है फटाफट से पूछ लो, क्लियर कर देते हैं। सर हुमायूं का टाइम पीरियड 1540 तक लिखवाया है या तो 1547 तक जिंदा था। हुमायूं का टाइम पीरियड बेटा 1530 से 40, 1555 से 1556 जिंदा है, तभी तो है ना। इसको हिंदुस्तान से निकाला गया था, मरा नहीं है ये।
सिर्फ हिंदुस्तान से इसको निकाला गया था। वेरी नाइस क्लास सर, मजा आ रहा है हिस्ट्री पढ़ के। चलिए भाई, मजे लेते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। कंटेंट इतना करवा दूंगा आपको जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना जबरदस्त तरीके का कंटेंट आपको करवा के जाऊंगा। और जो बच्चा पहले पढ़ चुका है, एक बार मेरे को ये भी बता दीजिए कि आज तक इतना डिटेल में कभी किसी ने पढ़ाया हो, ऑफलाइन में ऑनलाइन में कहीं पढ़ा है क्या, बताओ। ठीक है, ये है भाई, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने नंबर दे दिया था, उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल हो सकते हो, ठीक है भाई। किसी का कोई डाउट हो तो बेटा एसएससी गणना चक्कर संदीप रानी बुक ले लो, उससे ही पढ़ो सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। तो अब यहाँ पे क्या करें हम, ता थम्मस को सौंप दी सारी की सारी चीजें, और ता थम्मस को बोला कि भाई यार तू मेरा भी कर कि मैं जुगाड़। 1547 के अंदर अटैक किया था भाई, ठीक है, 1547 के अंदर अटैक किया था। क्लियर है बातें, सबसे अच्छा पढ़ाते हो जी सर, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे या पीडीएफ मिल जाएगी। नोट्स बना लो, उनसे तो ऊपर कुछ है ही नहीं भाई। सर बहुत मजा आया क्लास में, जाट के राज में हिस्ट्री पहली बार पढ़ी। अच्छा जी, कवर हो जाएगा सर पेपर से पहले, आराम से हो जाएगा व्हाट्सएप। मेरी टेंशन है वो, मेरी टेंशन सिलेबस पूरा करवाने की टेंशन मेरी है, पढ़ने की टेंशन आपकी है बस। लास्ट क्लास में दिया था बेटा, इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है, वो क्लास नंबर गलती हो रखी वहां पे। पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए भाई, काबुल पर अटैक कब किया, 1547 में। सर आपने ये क्यों बोला कि जिनकी ग्रेजुएशन हो रखी है 2019 के बाद में मैसेज करें, उनके लिए भी कुछ योजनाएं हैं, कुछ स्कीम्स है उनके लिए भी भाई, पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा कमाने की, ठीक है, अर्निंग की प्रोसेस है, और आपका काफ़ी सारा पैसा बच सकता है, तो उसमें आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना, ठीक है। नो सर, किसी ने नहीं पढ़ाया, मैंने बीए और एमए हिस्ट्री से की है, बट आप जैसा किसी ने नहीं पढ़ाया। नहीं सर, किसी से नहीं पढ़ाया, ऐसे आप मस्त पढ़ाते हो सर, सीटी के लिए आपकी क्लास काफ़ी है, किसी बुक से पढ़ना पड़ेगा। नेहा बेटा तू मेरे को मारेगी, नेहा तू मेरे को मारेगी बेटा, मेरे को सुसाइड करने पे मजबूर करेगी। तू इतना तगड़ा कंटेंट दे रखा है, यूपीएससी वालों को भी नहीं मिल रहा होगा, और आप कह रहे हो कि सीटी के लिए कोई और बुक लेनी पड़ेगी। रितु बाला सर, सच्ची में आपकी क्लास स्किप करने का मन नहीं करता। कल क्लास नहीं हुई थी भाई, इंटरनेट की वायर टूट गई थी गली में, ठीक है। वर्षा भी कह रही है कि सर आप मर जाओ, कोई काम के नहीं हो आप, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो आप लोग, आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या हम अपने लिए पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये बात ज़बरदस्त है, अच्छा करवाते हो सर आप, ठीक है। सर 12th पास हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, कौन से नंबर पर करना है मैसेज कर, टेल मी अबाउट ग्रेजुएशन। लास्ट क्लास में मैंने नंबर दिया था बेटा, उससे बात कर लेना, पढ़ाई के साथ इंजॉय भी हो जाता है, बिल्कुल ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो मेहनत करो भाई, ज़बरदस्त तरीके की मेहनत करो, ठीक है। कंटेंट की गारंटी मैं दे सकता हूँ। नेहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट एक, ठीक है। देखो क्लियर कर देता हूँ, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं ले, एक एसएससी गणना चक्कर जरूर ले लो प्रैक्टिस के लिए। मम्मी भी हंसती है, मम्मी को भी दिखाते हो क्या। सर अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत है कि सर ऐसा लग रहा है कि मूवी देख रहे हैं, इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता सर। कविता देवी बेटा मैं जस्ट एक मजाक कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे ऐसे मत करो, मुझे तो सर आपकी क्लास का वेट रहता है, मजा आता है सर आपकी क्लास में। गांधी कब आएगा, गांधी को भी लेके आएंगे, सबको लेके आएंगे, ठीक है। चले भाई अब हम आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं चीजों को। तो अब ता थम्मस को दे देता है सारी चीजें, और ता थम्मस इसको कहता है कि ले भाई, ता थम्मस इसको क्या कहता है, ता थम्मस कहता है कि मेरे पास एक ऐसी तोप है। ता थम्मस हुमायूं को बोलता है भाई मेरे पास एक ऐसी तोप है, तू उसको ले जा और हिंदुस्तान पे अधिकार कर ले।
जो आपके पास है उस पे ही करना है भाई, ठीक है। तो तात हमस के पास जाता है और कहता है जी मेरे पास तोप है ले जा। तो हुमायूं बुला रहा तोप तो मेरे दौरे भी गणी है, चलान वाला तो कोई कोई। अरे बोला चलान की ना टेंशन ले, वो तोप ही ऐसी अपने आप चले। रितु बाला हाँ सर हम अपनी सब देखते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, तो यहां पे तात हमस क्या करता है, एक व्यक्ति को सौंपता है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम है बैरम खां। क्या नाम है भाई, इस व्यक्ति का नाम है बैरम खां। तो तात हमस बैरम खां को सौंप देता है हुमायूं को कि ले हुमायूं तू इसको ले जा, ये तेरी नैया पार लगा देगा, तू इसके साथ संपर्क बना ले, ये देख लेगा सब कुछ, टेंशन ना ले। तो तात हमस से बैरम खां को लेकर हुमायूं अब चढ़ाई करेगा, किस पे, हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेगा। और अब एक युद्ध होगा 1555 में। क्या होगा 1555 में एक युद्ध होगा, और वो युद्ध कौन सा है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा भाई, अब होगा मच्छीवाड़ा का युद्ध भाई। कौन सा युद्ध होगा प्यारा बच्चा, मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा 1555 में। किस किस के बीच होगा, एक तरफ तो तातर खां है भाई, अफगान कह लो इसको, एक तरफ तो अफगान है और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है हुमायूं। इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है भाई। और इस युद्ध में तातर खां क्या हो जाता है, हार जाता है भाई, ठीक है। ये क्या हो जाता है, हार जाता है। तो भारत में अब दोबारा से हुमायूं क्या करेगा, अधिकार करेगा भाई 1555-56 के अंदर। तो 1555 में क्या कर देता है, ये मच्छीवाड़ा के युद्ध में तातर खां को पराजित कर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे 1555 में ही एक युद्ध और होता है, और वो युद्ध कौन सा है, वो युद्ध है सरहिंद का युद्ध भाई। सरहिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ, एक तरफ तो हुमायूं है और दूसरी तरफ है सिकंदर शाह सूरी। दूसरी तरफ कौन है, सिकंदर शाह सूरी है भाई। इन दोनों के बीच हुआ था, और इस युद्ध में हुमायूं क्या हो गया भाई, जीत गया, और सिकंदर शाह सूरी क्या हो जाता है, हार जाता है। और हुमायूं क्या बन जाता है, हुमायूं बन जाता है अगला शासक, दोबारा से हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ जाता है हुमायूं। और हुमायूं कब शासक बना दोबारा से, 1555 में, और कब तक रहेगा, 1556 तक रहेगा। सर ऐसे फील हो रहा है जाने हम खुद हुमायूं के टाइम में हैं। सर मेरे कमेंट्स शो नहीं हो रहे, क्या एकता बेटा हो रहे हैं। सर मैं तो आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाती, बिकॉज इस टाइम पे ट्यूशन करवाती थी। चलिए भाई मोनिका शर्मा कोई बात नहीं बेटा, आप मेहनत कर रहे हो अपने साथ में, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो। आप डेली लाइव नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, वीक में एक दिन का टारगेट बना लो कि वीक में एक दिन लाइव क्लास लगा लेंगे। जो भी डाउट बनते हैं फिर उस दिन सारे पूछ लिया करो एक साथ, ठीक है। ऐसे बच्चों को मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ जो साथ के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुद का भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वीक में एक दिन तो लगा ही लिया करो एटलीस्ट, लास्ट क्लास शनिवार को, कि जो पूरे वीक में जो डाउट आते हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अब दोबारा से हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गया हुमायूं। अब हुमायूं की बात सुने ध्यान से, देखो हुमायूं पे आ जाते हैं। हुमायूं शासक कब बना था, 1530 में। बीच में इधर से उधर निकला, बात आ गई कब की, 1555 की। कितने साल हो गए, 25 साल हो गए। देखा जाए तो हुमायूं ने अपने 25 साल सक्सेसफुली बेकार कर दिए। सपना आपके भी कमेंट शो हो रहे हैं बेटा, तो सक्सेसफुली बर्बाद कर दिए। अब हुमायूं ने सोचा कि यार तू कर क्या रहा है तेरे जीवन में, तूने 1530 में शासक बना था, तू आज 55 आ चुका है, तूने अपने जीवन काल में कुछ ढंग से कार्य नहीं किया। अगर तूने कुछ ढंग से किया होता तो आज कुछ जीवन कुछ अलग ही होता। हुमायूं को होता है बारी अफसोस, और हुमायूं कहता है कि जाए अफीम बाढ़ में, माज के बाद शराब वराब भी नहीं पीऊंगा, अफीम का सेवन नहीं करूंगा, ज्योतिष भी बाढ़ में जाए, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे साम्राज्य का निर्माण करूंगा। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा बेचारे को। क्या करना पड़ेगा,
हुमायूं को पढ़ना पड़ेगा भाई। और पढ़ने के लिए क्या करनी पड़ती है सर? पढ़ने के लिए तो लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी। पढ़ने के लिए तो क्या करनी पड़ेगी भाई? लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी। अब लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली तो आप पूछोगे सर कौन सी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी? बस भाई थोड़ी देर और चलेगी। कविता देवी बोर हो गए क्या? आप क्लास का टाइम पूछ रहे कि कब बंद होगी? तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली भाई हुमायूं ने पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी का नाम क्या है? उस लाइब्रेरी का नाम, उस लाइब्रेरी का नाम है शेर मंडल लाइब्रेरी भाई। कौन सी लाइब्रेरी है? शेर मंडल लाइब्रेरी। कोई नू पूछ ले जी या कड़े सी पड़ा है शेर मंडल लाइब्रेरी? ये पड़ती है भाई दीन पनाह नगर में। कहां पे पड़ती है? दीन पनाह नगर में। कोई नू पूछ ले जी यू दीन पन्ना नगर कड़े सी है जी? मानो तो पहली बार सुना जी। मान तो हिसार की गली नंबर 11 में रहा जी। और तो एक दो लाइब्रेरी है जी। ईसा दीन पन्ना तो हमने नाम ही कौन सुना। तो यू दीन पन्ना लाइब्रेरी कहां पे पड़ती है? ये पड़ता है आपका दिल्ली में। बस भाई 10 मिनट और, 10 मिनट और चलेगी, ठीक है। तो दीन पन्ना नगर कहां पे है? दिल्ली में। अब यहां से क्वेश्चन बनाओ। यहां पे क्वेश्चन बनाओ, शेर मंडल लाइब्रेरी का निर्माण किसने करवाया? शेर मंडल लाइब्रेरी का निर्माण किसने करवाया? पूछ ले रहा था हमें कौन सी लाइब्रेरी में जाओ जी? बोला शेर मंडल में जाओ। बोला जी वाह लाइब्रेरी किसकी है? बोला जी वाह लाइब्रेरी है शेर शाह सूरी की। किसकी लाइब्रेरी भाई? वाह लाइब्रेरी है शेर शाह सूरी की। बोला जी अच्छा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बना, दीन पनाह नगर भाई। कौन सा? दीन पनाह नगर। यू किसका है जी? बिला जी यू हुमायूं ने बनवाया था। यू किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था भाई। और इस दीन पनाह नगर के अंदर शेर मंडल लाइब्रेरी किसने बनवाई? शेर शाह सूरी ने भाई। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, नहीं जा सकते तो घर बैठ के पढ़ो आराम से। तो यहां पे अंशु बेटा करो क्या? घर में ना है स्टडी। अंशु बेटा एक बार आप कमेंट करो, मेरे को समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली भाई। तो एक दिन सुबह सुबह चल गया 4 बजे। बोला जी हिस्ट्री की मैराथन क्लास चलेगी। बोला आज तो वारी जाके लगाऊंगा। हिस्ट्री की क्लास लगाई भाई। पूरी रात मैराथन क्लास चल रही थी हिस्ट्री की। 8-9 घंटा की लगाई और फिर सवेरे फिर पहुंच गया उल्टे। सवेरे फिर घोषणा कर रखी थी भाई तड़के पेपर है हरियाणा पुलिस का, उसका सीईटी का पेपर है। तो तड़के सवेरे 4 बजे क्लास शुरू करांगे, 4 से 8 सवेरे सवेरे 4 घंटे और पढ़ांगे। तो 4 घंटे और पढ़ने खातर आ लिया भाई हुमायूं। तो सवेरे सवेरे अपनी क्लास में क्लास देखने खातर लाइब्रेरी में आ लिया सवेरे सवेरे 4 बजे। 8 बजे आपने क्लास खत्म करी सवेरे सवेरे। 8 बजे जुकर भी क्लास खत्म करी, हुमायूं नान लग गई नींद। हुमायूं बोला सर जी, बोला नींद आने लग गई। बोला चाह पी के आऊं? मैं कहा भाई ठीक है चाह पिया तू जा। तो चाह पीने के लिए बेचारा गया। और कहा जाता है कि चाय पीने के लिए जैसे ही लाइब्रेरी के बाहर निकला तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया भाई। सीढ़ियों से गिर गया भाई। और सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी क्या हो गई? मृत्यु होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? लाइब्रेरी की सीढ़ियां गिरने से हुई थी। कब हुई थी? यह हुई थी जी 1556 के अंदर। ठीक है भाई, हुमायूं का क्या हो गया भाई? राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, हुमायूं मर गया। लेकिन शायद आप एक व्यक्ति को भूल गए होंगे, शायद एक व्यक्ति को भूल गए आप। और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था निजाम सिक्का। कौन था भाई वो व्यक्ति? वो व्यक्ति था निजाम सिक्का। इस व्यक्ति ने भूल गए था है ना। निजाम सिक्का को हुमायूं ने क्या वादा किया था? क्या वादा किया था भाई? ठीक है, बेस्ट टीचर इन हिस्ट्री। बताओ निजाम सिक्का को क्या वादा किया था भाई? फटाफट से बताओ, निजाम सिक्का को क्या वादा किया था? निजाम सिक्का को वादा किया था सीटी करना है अंशु बेटा, हो जाएगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, आराम से हो जाएगा, बस लगे रहो।
सिलेबस पूरा करो, सेल्फ स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, कोई भी दिक्कत आती है हम बैठे हैं, ठीक है। तो निजाम सिक्का को वादा नहीं किया था कि मैं तेरे को हिंदुस्तान का बादशाह बना दूंगा एक दिन के लिए। हाँ सही, अब आया आंसर बच्चों का। तो जैसे ही हुमायूं राजा बना भाई, राजा बनते ही अगले दिन सारे न्यूज़पेपरों में खबर आ गई कि हुमायूं हिंदुस्तान का राजा बन गया दोबारा से। तो निजाम सिक्का का जाड्डा चढ़ गया, बेटा तेने उस दिन 2 जड़े थे, तन्ने काटेगा, तन्ने तोड़ेगा, तेरा गेम बजाओगा यू। तो ऐसे विचार इसने किए और यहां पे घोषणा कर दी कि भी जाओ निजाम सिक्का को ढूंढ के लेके आओ। तो निजाम सिक्कों को ढूंढ के लेके आए और पेश किया गया हुमायूं के सामने। निजाम सिक्का हुमायूं के पैर पकड़ लिए कि जी मेरे तक गलती होगी महाराज, माफ कर दो, मैंने बेरो कौन था। अरे बोले, हुमायूं बोला भाई बेरा तो मन भी है, तेरे जैसी गलती हो रही है। खैर मैं उन बातों को याद ही नहीं करना चाहता, मैंने तेरे को वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे तो हिंदुस्तान का बादशाह बनाऊंगा एक दिन के लिए। तो ये बात निजाम सिक्का सुन के भाई मदहोश हो गया, जी अच्छा सच में आप मेरे को बादशाह बनाओगे एक दिन के लिए। तो हुमायूं बोला हाँ भाई वादा किया था, बिल्कुल वादा निभाऊंगा, एक दिन का बादशाह तुझे जरूर बनाऊंगा। तो घोषणा कर दी कि एक दिन के लिए बादशाह कौन है, निजाम सिक्का है। निजाम सिक्का ने विचार किया कि यार मैं एक दिन का बादशाह बन तो गया, मैं आज क्या करूं, आज मैं क्या करूं। तो निजाम सिक्का ने सोचा भाई पैसा वैसा घर रखवा लेता हूं, सारा उठवा लेता हूं, राजकोष खाली करवा लेता हूं। फिर सोचा यार क्या फायदा, कल फिर ये वापिस उठवा लेगा, नहीं। तो इसने सोचा कुछ ऐसा काम करता हूं जिससे लोग मेरे को याद रखें। तो फिर इस निजाम सिक्का ने क्या किया था भाई, चमड़े के सिक्के चलाए। क्या किया निजाम सिक्का ने, चमड़े के सिक्के चला दिए भाई। क्या किए, चमड़े के सिक्के चला दिए। सपना बेटा वो सूर्यवंश अलग से पढ़ेंगे, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे मत लेके आओ उसको, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको क्या बना दिया भाई, एक दिन का बादशाह, इसने चमड़े के सिक्के चला दिया। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है चमड़े के सिक्के किसने चलाए, निजाम सिक्का ने चलाए। और निजाम सिक्का इतना खुश हुआ कि मात्र 8 घंटों में खुशी के मारे इसकी क्या होगी भाई, मृत्यु होगी। इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे चली बसा, 8 घंटे ही निकाल पाया बस, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत इतनी कर रहे हो, उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना अपना, ठीक है। तो खुशी के मारे 8 घंटों में मर गया, बेचारे से 24 घंटे भी नहीं निकाले गए, ठीक है। ऐसे ही आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूं एक राजा महाराजा की। तो एक मुस्कान नाम की लड़की हुआ करती थी। अब मुस्कान नाम की लड़की ने +2 पास कर ली भाई, और +2 पास करके एडमिशन ले लिया कॉलेज में। अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया भाई, और बापू आगे बोली, बोला बापू मैं रोज कॉलेज में जाऊं हूँ, जमा कति तंग हो लू हूँ, एक काम कर दो ना, मैंने एक स्कूटी दिला दो छोटी सी। तो मुस्कान की माँ तो मना करे थी कि ना बालका के बाबू ना स्कूटी दिलावा, इससे बिगड़ जाएगी छोरी। लेकिन बापू बोला ना, मैंने भरोसा है मेरी छोरी पे, बोला कुछ बढ़िया करेगी। तो मुस्कान को स्कूटी दिला दी भाई, इसको स्कूटी दिला दी गई। अब स्कूटी दिला दी, माँ बोली देख बेटा स्कूटी ले ली तो नहीं, स्कूल में सीधी आइए सीधी जाइए, और ले तने रोज का तेरा जेब खर्च के मैं 100 रुपये दे दूंगी, इससे फालतू कदे मांगे तने कुटूंगी। हाँ अंशु बेटा बिल्कुल, तो 100 रुपये दे दूंगी बेटा तने रोज, इसमें तू पेट्रोल गला लिए, तेरा जेब खर्चा चला लिए, 2 तने करना कर लिए। अभी राजी होगी भाई, नई नई स्कूटी आई है और 100 रुपये भी ऊपर तक मिले हैं। तो बहुत खुश हुई भाई, राजी हुई। लेकिन फिर देखा कि रिया स्कूटी पीछे है रोज 100 रुपया का तेल, तो कोनी बात मैंने माने कवे कि माते 100 रुपया में काम कौन चलता, 200 रुपये दे आकर मैंने। तो माता पे झुकर 200 रुपये मांगे, माता ने 2 जड़े कान के नीचे कि मर ले जावे को नहीं जानती कि ये भी खुश हूं। बेचारी डरती डरती गई भाई। 100 रुपया में कड़े काम चला था, जितनी महंगाई में बात को नहीं बनी भाई, 100 रुपया में काम कौन चल रहा। अब मुस्कान का पूरे दिन दिमाग खराब रहे कि 100 रुपये देवे घराड़े तो उसका ही पेट्रोल डल से है, बोला मेरी तो बात ही कौन बन रही। एक दिन मुस्कान स्कूटी घराए छोड़ आई, स्कूटी कौन ले आई कॉलेज में, और कॉलेज का बाहर देखा कि एक लॉटरी वाला लॉटरी की टिकट लेकर बैठा है, और 100 रुपया की एक टिकट थी। मुस्कान बोली नाश तो हो ही रहा है,
आई बेबे नाश तो हो रहा है, एक टिकट खरीद लिया, देखी जाओगे चाहे तो अपने 100 रुपये गए और चाहे आगे। तो ये बात यहाँ पे इसने सोच के क्या कर ली, मुस्कान ने लॉटरी की टिकट खरीद ली भाई। और फिर आपने वो कहावत सुनी होगी ना, ऊपर वाला देता है जब भी छप्पड़ फाड़ के देता है। ये चीज यहाँ पे की गई भाई। ठीक है मोनिका बेटा, आप अपना काम करिए, बाद में देख लेना। तो यहाँ पे हम बात करें तो लॉटरी की टिकट खरीद ली भाई, किस्मत ने साथ दिया, मुस्कान का 5 लाख रुपए लिगड़ गए भाई। 5 लाख रुपए लिगड़ गए लॉटरी में, 100 रुपया की टिकट में। अमन हाँ बेटा सुनाऊ हूं, सुन ले तू भी। तो 5 लाख रुपए लिगड़ गए भाई किस्मत में, किस्मत ने साथ दे दिया। पैसा सारा का सारा आ गया लॉटरी वाले के पास, बैंक में पैसा आ गया भाई। तो मैनेजर बोला भाई एक बार पता करो ये किसके हैं 5 लाख रुपये। तो फिर पता किया गया, बोले जी ये तो बोला नहीं उसके मुस्कान के हैं, बोला जी दिल्ली वाली मुस्कान के हैं जी, बोला सेक्टर नंबर 17 में रहा है और नुन्नू बात से। और बोला बेचारी रोज 100 रुपया उसकी माँ पे कुटिया कर दी और उसके लिगड़ गए जी। मैनेजर ने थोड़ी सी टेंशन होगी कि बस 100 रुपये तो लिगड़ गए, ये उसकी इन्फॉर्मेशन देवा कुकरिया कि 5 लाख रुपये तेरे लिगड़ रहे हैं, कदे वो खुशी खुशी में चलना बस है, ढेर ना हो जाए कदे। तो मैनेजर भी थोड़ा सा टेंशन में आ गया। इतने में वहां पे आ गया एक बाबा भाई, एक बाबा आ गया कुछ मांगने के लिए कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। मैनेजर ने बुला लिया भीतर और बोला ले बाबा 500 रुपये तू भी के याद रखेगा, और तन्ने मेरा एक काम करना है, नो सेक्टर फलाना फलाना में एक मुस्कान नाम की छोरी रवे, उसका क्या इन्फॉर्मेशन देनी है कि 5 लाख रुपये निकल चुके हैं तेरी लॉटरी में और तूने ये लेने हैं। इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देनी है कि वह राजी हो जाए, उसकी 5 लाख मिल भी जाए और उसकी जान भी बच जाए। बाबा बोला बस इतनी सी बात है, यूं काम तो यार 200 रुपया में कर देंगे। बोला फिर कोई बात नहीं 500 दे दिए तो भी ठीक से। तो बाबा 500 रुपये लेकर पहुंच गया भाई, सुबेरे सुबेरे मुस्कान के घर के बाहर धूना डाल दिया। मुस्कान तो बेचारी माते तो लड़की आई पीठ छित के बाहर लिकड़ के आई, कॉलेज में जाओ बेचारी गाड़ देंदी देंदी कि 100 रुपया तो फालतू मैंने दिन दे को नहीं, आ है वाह है फलाना दगड़ा। आगे बाबा बैठा धूना लगा के, जैसे ही मुस्कान बाहर निकली बाबा बोला कि वाह बेटा तूने क्या किस्मत पाई है, तेरी किस्मत तो लाखों में है, तू तो हीरा है, तू तो फलाना है, तू तो दकड़ा है, तू तो बहुत योग्य है, तेरे से ऊपर कोई है नहीं, तू बहुत धनवान है। अब मुस्कान बोली बाबा क्यों मजाक करे तू, ये 100 रुपया मतलब कुछ के आई हूं और तू धनवान की बात करे, मजाक ना बनावे मेरा। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे कही। तो बाबा बोला ना बेटा मैं मजाक को नहीं करता, मैं सारी बात सही कहूं। हाँ 2:30 से 3:30 रहेगी बेटा डेली क्लास, ठीक है। तो मैं मान ले बाबा मजाक करूं, मैं तेरे मजाक करे तू मेरे ते मान जा। बाबा बोला ना बेटा मैंने साफ साफ दिखा है तेरे माथे की लकीरी में 5 लाख रुपया आने वाले हैं, बस 5 लाख रुपया आने वाले हैं, बस टेंशन ना लो, तुम बस मिलने वाले हैं, साफ साफ देख रहा है। अब मुस्कान बहगी भावनाओं में भाई, मुस्कान भावना में बह के बोली बाबा अगर ये 5 लाख वाली बात सच है नहीं तो 5 लाख भी आपके और मैं भी आपकी, मैं आप तो शादी कर लूंगी, ये कर लूंगी, घर बसा लूंगी, नू कर लूंगी, फलाना कर लूंगी, तकड़ा कर लूंगी। बाबा का इतने ऑफर दे दिए कि बाबा खुशी के मारे चल बसा भाई, खुशी के मारे बाबे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, मरना किसको है, ठीक है, मरना किसको है। ठीक है भाई, तो ये बस एक मजाक था, ठीक है, इसके कोई एग्जाम से कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है, बस एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा फन हो जाए। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, अब हुमायूं हमने पूरा 2 व्यक्ति पूरे कर लिए, बाबर और हुमायूं। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो भाई, कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो, कोई भी आप लोगों का डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई। उसके बाद हम हुमायूं का होनहार पुत्र अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, लास्ट की 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद फिर इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे और कल की क्लास में मुलाकात करेंगे अकबर से भाई।
बाबा ही मार दिया, बाबा ही मरना था भाई, और कौन बनेगा। बुक कौन सी लेनी, बुक लेनी है घटना चक्कर, कहानी भी लिख ली, पूरी स्टोरी क्या है, बाबा मर गया बस है, मरना किसको होता है, लास्ट में मरना किसको है, पूरी स्टोरी इसकी यही है, समझ जाओ, समझदार बच्चे हो, मेहनत कर लो बस। समझदार को इशारा काफी होता है भाई। कितने दिन मुगल काल चलेगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर, ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझाते हो सर, क्वेश्चन का तो मतलब ही नहीं सर, क्वेश्चन का तो मतलब ही नहीं, कुछ समझ नहीं आया क्या कहा। बेस्ट टीचर इन हिस्ट्री ए पार्ट फ्रॉम जोक, गजब का पढ़ाते हो सर, मस्त क्लास थी सर, बेस्ट टीचर हिस्ट्री। टॉपिक क्रिस्टल क्लियर, शेरशाह सूरी सूर्यवंश ही है पूरा का पूरा भाई, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ा है अपना, ठीक है। हाँ 2:15 से 3:15, ठीक है जी, थैंक यू, बिल्कुल। ग्रेजुएशन वालों के लिए भी इनफ है भाई, जिसको ग्रेजुएशन में पेपर देने हैं। मुस्कान के 5 लाख रुपए मुस्कान के पास आ गए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का टाइम 2:15 बजे से 3:15, ठीक है, 2:15 से 3:15 भाई। और घटना चक्कर बुक ले लो भाई, जिसके पास नहीं है प्रैक्टिस के लिए, उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है प्रैक्टिस के लिए मार्केट में, तो वो बुक ले लो आप, थ्योरी यहाँ से पढ़ते रहो और एमसीक्यू वहाँ से लगाते रहो, ठीक है। मजा आ गया सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो सर आप, घटना चक्कर अवार्ड मिलना चाहिए जी आपको, बहुत अच्छे पढ़ाते हो, सही बात है भाई, मेरे को अवार्ड दिलाना चाहिए आप लोगों को, है ना। अवार्ड मेरे को जब मिलेगा आप सारे के सारे सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अभी सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी ही एक नए नंबर के साथ। मतलब कोई भी क्वेरी नहीं है सर, इतना अच्छे तरह से समझाते हो आप। सदियों से गिर के किसी का मौत हुई थी सर, सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की भाई, डाउट का मतलब ही नहीं जी, इतनी अच्छी क्लास में लकी भाई सर। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक अगली क्लास के अंदर, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।